हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का निवेश क्लास है इस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है परसेंटेज का चल रहा है और अभी तक बंधु आप 16 वॉल्यूम परसेंटेज का पढ़ चुके हैं। आज जो आपका वॉल्यूम होगा वो 17वां वॉल्यूम होगा बंधु। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाकर के बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी भाई बहनों को आप शेयर कर दीजिए बंधु। और आपसे एक बार लाइक कर दीजिए, तो पढ़ने में भी मजा आएगा बंधु और हमें पढ़ाने में भी बहुत मजा आएंगे। तो देखते हैं आज का जो प्रश्न रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, आज का पहला प्रश्न शुरू होता है टाइप चेंज के साथ, वॉल्यूम 17 के साथ। और इस चैप्टर का प्रश्न 148वें प्रश्न के साथ। इससे पहले इस चैप्टर में आप यानी परसेंटेज में 147 प्रश्न पढ़ चुके हैं। यह प्रश्न जो बंधु है चुनाव पे, हार जीत पे, तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो बंधु, ये चुनाव में हार जीत अगर हो रहा है, दो उम्मीदवार है बंधु, अगर एक हार रहा है तो दूसरा क्या होगा, जीतेगा। आखिर यहाँ पे जो मत पड़ा है बंधु, कितना पड़ा है, इसी मतों को निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए मत हमारे लिए जो पड़ता है बंधु, कितना परसेंट पड़ता है, 100% पड़ता है। अगर एक उम्मीदवार हार रहा है तो बंधु दूसरा उम्मीदवार क्या होगा, जीतेगा। क्योंकि टक्कर है दोनों उम्मीदवारों के बीच ही, यानी दो उम्मीदवार के बीच है। और यहाँ पे भाषा लिख दिया बंधु कि एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। यानी बंधु जो 43% मत लाए वो जो है 336 मतों से हार गया। तो जीतने वाले बंधु कितना परसेंट पहले लाए होंगे, ये बात को समझना है। अगर 43% वाला बंधु हार रहा है और टोटल हमारे पास 100% है, तो निश्चित है बंधु 57% जो लाए होंगे वो क्या हुआ होगा, जीत गया होगा। क्योंकि अगर इनको ऐड करते हैं बंधु, 7 3 10 और 5 4 9 1 10, यानी 100% हो जाता है। तो हारने वाला अगर 43% है तो जीतने वाला कितना बंधु, 57%। और आगे जो भाषा लिखा था तथा वो 336 मतों से हार गया। अगर बंधु ये 336 मतों से हार गया, अगर ये 336 मतों से हार रहा है तो जीतने वाला भी तो 336 मतों से जीत रहा होगा। इसलिए बंधु जीत और हार के बीच अंतर कितने मतों का है, 336 मतों का है। और इन दोनों का हार का परसेंट कितना है बंधु, तो इसमें हम घटा देंगे तो 14%। और यही 14% हार का जो अंतर है वो 336 मतों का है। क्लियर हो गया बंधु, कहीं को दिक्कत है? यानी ये जो 336 मत से हार रहा है, यानी 14% से हार रहा है। और कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितना है, तो बंधु कितना परसेंट, 100%। और यही 100% बराबर 336/14 गुना 100 कर देंगे बंधु। कहीं को दिक्कत है? इसको कटा देंगे बंधु, 14 दुना 28, 5 56, 14 चौकी 56, यानी कितना हो जाएंगे, 2400 हो जाएंगे। यानी कुल मतों की संख्या कितना हो गया बंधु, 2400 हो गया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। एक बात फिर पुनः समझ लीजिएगा बंधु, अगर जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट, दो ही कैंडिडेट है, दो ही उम्मीदवार है। अगर बंधु हारने वाले अगर 43% ला रहा है तो जीतने वाले 57% लाएंगे। तो हार और जीत का कितना परसेंट का अंतर है बंधु, तो 14%। और यही 14% बराबर कितने मतों का अंतर था, 336 मतों का। अगर कोई उम्मीदवार 336 मतों से हार रहा है तो निश्चित है 336 मतों से क्या हो रहा है बंधु, चुनाव जीत रहा है दूसरा उम्मीदवार। क्लियर हो गया बंधु? तो इसी का अंतर उतना था तो 100 निकालना, तो हम क्या कर दिए, 2400 निकाल दिए। तो क्लियर हो गया। अगला प्रश्न जो है बंधु क्या है, 149। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 149 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पिछले प्रश्न की तरह ये प्रश्न है बंधु, इसलिए समझना जरूरी है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों का 58% मत प्राप्त किया और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताएं चुनाव में कुल कितने मत डाले गए और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ। तो बंधु जैसे पिछला सवाल को बनाए थे उसी प्रकार इस सवाल को बना लीजिए। कह रहा है बंधु, विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों का 58% मत प्राप्त किया, यानी जो विनर रहा उसने 58% मत प्राप्त किया। तो दो ही उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार जीत रहा होगा तो दूसरा हार रहा होगा। तो हारने वाला बंधु कितना परसेंट लाएंगे,
तो आप देख रहे हैं बंधु, तो 100 में हम 58% को घटा देते हैं, तो बंधु यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 42% हो जाएंगे। यानी हारने वाले जो उम्मीदवार होंगे वो 42% मत लाएंगे, और जीतने वाले उम्मीदवार आपका 58% मत प्राप्त कर रहा है। आगे कह रहा बंधु, जो 58% मत लाया है वो 1440 मतों से चुनाव जीत गया। यानी 58% वाला जो है वो 1440 मतों से चुनाव जीत गया। अगर वो 1440 मतों से चुनाव जीत रहा है तो हारने वाला भी बंधु 1440 मतों से चुनाव क्या कर रहा है, हार रहा है। तो इसका अंतर कितना हो गया बंधु, 1440। यानी हार और जीत का जो अंतर है वो कितना है, 1440 है। आगे चल के कह रहा है कि कुल कितने मत डाले गए और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ। तो पहले बंधु हम निकाल लेंगे कुल कितना मत डाले गए। तो देखिएगा इन दोनों का जो अंतर है बंधु कितना है, 16% का है। और यही 16% हार और जीत का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 1440 मतों के अंतर के बराबर है। तो आप 100 निकाल लीजिए बंधु, तो 100 बराबर हो जाएंगे 1440 बटे 16 गुना 100, 16 से यानी कि 90। तो कितना हो गया बंधु, 9000 हो गया। अब देखिएगा बंधु यहाँ पे 9 जो हजार हुआ वो कुल मत हो गया। और आप ऑप्शन देख पा रहे बंधु, नन ऑफ दीज भी है, दोनों में 9 है। इसीलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक नहीं लगा सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने वाले उम्मीदवार का भी मत आपको निकालना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 100 बराबर जब आपका 9000 हो गया, तो यही 9000 का जो है बंधु जीतने वाले उम्मीदवार कितना परसेंट ला रहे हैं, 58% ला रहे हैं। तो 58 बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। क्लियर है, ये डबल जीरो इसका कैंसिल हो गया। 90 गुना आप 58 कर दीजिए बंधु, 9 अट्ठी 72, 9 पचे 45, 7 52, यानी कि 5220। यानी बंधु कुल मत जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 9000 हुआ। और जितने वाले जो उम्मीदवार लाए कितना लाए, 5220। तो देखिए कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। तो चलिए अगला जो प्रश्न होगा 150 होगा। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 150 यानी 150 नंबर बंधु। एकदम फटाफट आप सभी बनाइए, देखिए मजा आने वाले हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो बंधु अब एकदम देखिए, जीतने वाले अगर उम्मीदवार 52% ला रहे हैं बंधु, कितना परसेंट, 52% ला रहे हैं, तो हारने वाले कितने लाएंगे बंधु, 48% लाएंगे। क्योंकि 100 में से 52% अगर जीत रहा है तो 100 में से 48% वाला बंधु क्या है, हार रहा है। और कहता है वो 1800 मतों से चुनाव जीत गया। तो बंधु अगर वो 1800 मतों से चुनाव जीत गया तो दूसरा तो 1800 मतों से चुनाव हार गया। यानी उसी दोनों के बीच का जो अंतर है बंधु कितना मतों का है, 1800 का है। क्लियर है, इन दोनों का जो परसेंट का अंतर बंधु 4% का है। 4% से ये हार रहा है तो 4% से जीत रहा है। तो यही 4% बराबर 1800 से वो जीत रहा है बंधु, तो दूसरा 1800 से क्या हो रहा है, हार रहा है। और कह रहा है क्या सवाल में कि चुनाव जीत गया तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, जो हार रहा है यानी 48% वाला जो हार रहा है उनको कितना मत प्राप्त हुआ। तो 4% बराबर इतना। अब 100 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कुल मत निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ हारने वाले का। तो हारने वाले का कितना बंधु, 48। तो 48 बराबर 1800 बटे 4 गुना 48, कटा दीजिए बंधु, 12 चौक 48 और 18 बराबर 216, 216 पर 2 जीरो बैठा दीजिए तो 21600। और आप देख पा रहे बंधु 21000 जो 600 है आपका कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, एकदम फटाफट आप सब समझ गए। तो अगला जो प्रश्न होने वाले बंधु 151 यानी 151वां नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 151 है, एकदम देखिएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 यानी 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े। तो सबसे पहले बंधु ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
जो कुल मत पड़े वो भी क्या है 100% है बंधु। और उसमें से कहता है कि 68 मत क्या हो गया अवैध हो गया, यानी अवैध यानी ये वेद नहीं है, यानी ये काउंटिंग क्या होगा नहीं होगा, न जीतने वाले में होगा न ही हारने वाले में होगा। बंधु अगर अवैध मत को हटा दिया जाए तो जो जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार के बीच जो वेद मत होगा, एकदम भाषा को समझिएगा बंधु, यही तो भाषा अगर समझ गए तो पूरा सवाल बना लेंगे। अगर अवैध को हटा दिए, जो वेद मत हमारा यहाँ आया, अगर वो जो हुआ जो जीतने वाले उम्मीदवार है जो हारने वाले उम्मीदवार है, उन दोनों के बीच के लिए वो 100% रहा कि नहीं रहा, क्योंकि उसी का काउंटिंग होगा। और जीतने वाले उम्मीदवार अगर जितना लाएगा उससे कम हारने वाले लाएंगे। लेकिन अगर अवैध मत को हम हटा देते हैं, जो वेद मत होता है वो भी हमारा क्या है 100% है। अब आप सवाल को बना लेंगे। कह रहा है बंधु जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, जो विनर रहा यानी जो जीता उसने 52% मत लाए, तो हारने वाला निश्चित है बंधु वेद मतों का कितना लाए होंगे, यानी कि वो 48% लाए होंगे। एकदम पकड़ रहे हैं आप सब। अगर 52 में 48 घटा देते तो बंधु कितना परसेंट 4%। और यही 4% का जो अंतर है बंधु कहता है वह 98 यानी 98 मतों से जीता, यानी जीत हार का जो 4% है वो 98 मत के बराबर है बंधु, क्योंकि 98 मत से वो हार गया। तब देखेंगे कि वेद मत हमारा कितना है, तो 100% है, तो 100% बराबर बंधु निकाल लेंगे। 98/4 गुना क्या करेंगे 100, एकदम कटा दीजिए, कटाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। ये 49 एकदम छोटा छोटा कटाइए, इसको कटाए 50 हो गया बंधु। अगर 49 गुना अगर हम 50 करते हैं तो बंधु 50 करते हैं तो हो जाता है 2450। क्लियर है बंधु, यानी कि जो 2450 हुआ आपका वो कितना मत हुआ बंधु वेद मत हुआ, यानी कि कौन मत हुआ वेद मत हुआ। लेकिन कह क्या रहा है कि कुल कितने मत पड़े, यानी कुल कितने मत पड़े बंधु, यही मतों से क्या हुआ हार और जीत का फैसला हुआ, क्योंकि वेद मत आपका 2450 है। कह रहा है कुल कितने मत पड़े, तो बंधु जो अवैध है वो भी तो मत पड़े, उसको भी देने के लिए ना कोई आदमी आया होगा जो बोकस डाल के चला गया, यानी अवैध हो गया, यानी ये मत इसमें क्या हो जाएंगे काउंटिंग हो जाएंगे। किसमें वेद मत में, यानी कुल मत जब हमको निकालना होगा। तो बंधु ये 8, ये 6 5 11, 4 1 5, ये 2 2518 मत जो है टोटल पड़े थे, जिसमें से 68 मत क्या थे अवैध थे। तो बंधु कुल मत है तो कितना है 2518 है, जो आप देख पा रहे हैं पहला नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं 152 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। यानी जो कुल मत पड़ा बंधु कितना पड़ा, वो 7500 मत पड़ा। उसमें से बंधु कहता है कि 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अगर 20% को बंधु अवैध घोषित कर दिया गया तो 80% बंधु उसमें क्या है वेद मत है, यानी 7500 का 80% अगर निकाल लेंगे बंधु तो हमारा क्या हो जाएंगे वेद मत प्राप्त हो जाएंगे। कटा दीजिए बंधु, एकदम इसको हम लिख देंगे तो बंधु गुना कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 6000 हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत बंधु यहाँ पे नहीं है। यानी कि जो वेद मत हमारा है, यानी कौन मत वेद मत जो बंधु कितना है 6000 है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि एक उम्मीदवार को वेद मतों के 55% मत मिले हो, बंधु जो वेद मतों के अगर एक उम्मीदवार को 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को बंधु कितना मिलेंगे 45% मत मिलेंगे। कहीं को दिक्कत है बंधु, यानी वेद मत हमारा इतना, अगर वेद मतों के
किसी को अगर 55% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेंगे 45%, क्योंकि वेद मत भी यहाँ पे हमारा क्या बंधु अपने आप में 100% है। समझ गए। अब जाकर के कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले, तो इतना का बंधु जो 6000 है, अगर उनका 45% आप निकाल लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। यानी 6000 का दूसरे उम्मीदवार को जो 45% मिला है, 45 बटे बंधु क्या करेंगे 100, इसको आप कटा दीजिए। यानी बंधु 60 गुना अगर आप 45 करते तो कितना हो जाता है 2700 हो जाता है। यानी जो दूसरे उम्मीदवार को मत मिले हैं बंधु वो कितना मिले हैं 2700 मिले हैं। और 2700 आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब एकदम समझ गए, टकाटक है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है 153 है, यानी 153। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 153, देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे बंधु आप। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। सवाल उसी तरह है, सिर्फ भाषा आगे पीछे लिख दिया है, उससे कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़ना ही नहीं चाहिए बंधु। आपको जो मत टोटल पड़ा है, क्या पड़ा है बंधु 15,200 पड़ा है टोटल मत। उनमें से बंधु कह रहा है 15% मत अवैध है। अगर बंधु 15% मत अवैध है तो 85% जो है मत क्या है बंधु वेद है। यानी क्या है वेद है। क्लियर हो गया बंधु। यानी 15,200 का अगर 85% निकाल देंगे तो हमारा वेद मत निकल जाएगा। डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए। 152 गुना कितना बंधु 85 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप सब गुना कर लेंगे बंधु 12,920 हो जाएंगे। इसमें कई को दिक्कत है, इन दोनों को गुना करेंगे 12,920 हो जाएगा। और ये क्या हुआ बंधु वेद मत निकला। अब देखिए कहता है कि एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 55% मिला हो। अगर एक उम्मीदवार को वेद मतों का 55% मिला हो बंधु तो दूसरे उम्मीदवार को जो होगा इससे कम मिला होगा। तो कितना मिला होगा बंधु 45% वेद मत मिला है। तो कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले, तो आप समझ लीजिए बंधु 12,920 का 45% निकाल देंगे 45 बटे 100 बंधु कटा दीजिए। जीरो जीरो के हो जाएंगे 9 पचे 45 5 दूनी 10, इसको कटा देंगे बंधु 6 दूनी 12 4 दूनी 8 6 दूनी 12। यानी अब इसको आप गुना कर लेंगे बंधु 6 4 6 गुना 9 करेंगे तो हो जाएंगे 5,814। यानी कि दूसरे उम्मीदवार को जो वेद मत मिले हैं बंधु कितना मिले हैं 5,814 मिले हैं। जो कि आप देख पा रहे हैं बंधु आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी आप पढ़ रहे बंधु, आगे और सवाल आने वाले हैं, इसलिए जो अभी तक भाई बंधु शेयर नहीं किए होंगे दूसरे भाई बंधु को भी शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक लाइक नहीं किए होंगे बंधु वो क्या कर दीजिए लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अगला सवाल जो आने वाले हैं 154। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 154, बहुत ही सुंदर सवाल, एकदम आप बनाइए, देखिए कैसे बनता है। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले। बहुत ही एकदम आसान प्रश्न, जैसे पिछला प्रश्न बना रहे थे उसी प्रकार बना लीजिए बंधु। यानी जो मत मिले हैं बंधु कितना 8400 मिले हैं। क्लियर है। और इनमें से कहता है कि 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए बंधु। तो कितना वेद हुआ 75 बटे 100। ठीक है बंधु, इसको आप क्या करिए कटा दीजिए। अब देखिएगा बंधु ये गुना कर देना है 84 गुना 75। अब एक चीज ध्यान दीजिए बंधु, अगर गुना हम थोड़ा सा आपको तरीका बताते हैं, गुना करने में टाइम क्यों बर्बाद करें, हम आगे भाषा पढ़ लीजिए ना। कहता है बंधु कि एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के यानी जो वेद मत है उनका 52% मिला है। अगर बंधु एक को 52 तो 52 वाला जीत रहा होगा बंधु और उससे कम वाला हार रहा होगा, तो 48% हारने वाला को मिला होगा। यानी दूसरे उम्मीदवार को जो मिला होगा कितना बंधु 48%।
कुल वेद मतों का वहां चर्चा है। कहता है दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले, यानी इसी वेद मतों के अगर 52% ये ला रहा है तो दूसरा लाएंगे कितना, 48%। अब देखिएगा 84 गुना 75, ये इतना का कितना परसेंट, 48%। 48/100 कर दीजिए। देखिए गुना करने से कोई फायदा होता नहीं होता। अब इसको कटाने में जो मजा है देखिए कैसे, 25 या 75, 25 चौके 100, एकदम बंधु आप ही के तरह चल रहे हैं। 12 चौक 48। अब देखिएगा अब गुना कर सकते हैं बंधु, इन दोनों को गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, ऐसे भी गुना आप करते हैं। 8 तिया 24 एक 25, 252 गुना 12, ऐसे भी कर दीजिए बंधु। 12 दूना 24, एकदम आपके साथ आस्ते आस्ते चल रहे हैं हम। 12 दूना 24, कितना बचा 2। अब 12 पंचे 60 और 2 कितना 62, 6 बचा। 12 दूना 24, 6 कितना बंधु 30। एकदम देखिए कहीं लगा गुना करना कि हम डायरेक्ट लिख देते थे, गुना हमारे माइंड में हो जाता था तो लिख देते थे बंधु। अभी आप ही के साथ चले तो कितना 30 24, तो देखिए कहीं आंसर है 30 24। तो आप देख पा रहे हैं कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। मजा आ गया बंधु। तो आज जो आपका क्लास रहेंगे बंधु इतने तक रहेंगे, यानी इतने तक मतलब इतना ही रहेंगे। फिर हम आप सबके साथ मिलेंगे अगले दिन कंटिन्यू। अभी मेरा क्लास चलते रहेगा बंधु। और एक सूचना आपको दे दे कि आपका जो है लॉकडाउन की वजह से सारे क्लास बंद हो चुके हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए बंधु। यहाँ से सारे मजे लीजिए, सारे का सारे सवाल एकदम बता देंगे आपको यूट्यूब के माध्यम से। कोई भी वीडियो हम प्राइवेट नहीं करेंगे। और आप क्या करिए, इसको देखिए और एक नोट बना लीजिए, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। जितना भी सवाल आपका हार्ड से हार्ड, कठिन से कठिन सवाल होंगे, सब हम आपके सारे बताते चले जाएंगे बंधु। आपको यहाँ पे आपको बता देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया बंधु? तो आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारा प्यार और आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे, दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध बना रहे बंधु। तो चलिए, जय हिंद।